आज का दिन बहुत खास है। नवरात्र शुरू हो गए हैं। देश भर में कलश स्थापना की जा रही है। भक्त जनों ने माता रानी के लिए व्रत रखा है। आप ठीक कह रहे हैं हुसैन। माता की भक्ति के साथ शरीर की शक्ति के लिए भी व्रत उपवास के अलग अलग मायने हैं। फास्ट करने से मन तो प्रसन्न होता ही है, शरीर का मेटाबॉलिज्म भी जो बेटर होता है और मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होने से मोटापा घटने में मदद मिलती है, जिसका पूरा जो असर है वो हमारे शरीर पर नजर आता है और ये साइकिल होता है। बिल्कुल ज्योत्सना, दरअसल व्रत रखने पर जब खाने की कमी शरीर के अंदर होती है तो कैलोरी इंटेक भी कम हो जाता है और बॉडी क्या करती है, एनर्जी को पाने के लिए वो क्या करने लगती है, जो कंडीशंस में मेटाबॉलिज्म शरीर में मौजूद चर्बी से जरूरी एनर्जी को हासिल करता है, यानी कि आपके अंदर जो फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, वो बर्न होने लगता है। और फिर वजन कम होने से हार्ट, शुगर, हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का रिस्क जो है वो घटने लगता है। एक स्टडी ये कहती है कि शरीर का केवल 5% फैट घटने से हार्ट डिजीज का खतरा कई गुना कम हो जाता है। और यही नहीं, एक ताजा रिसर्च में शामिल लोगों ने 7 किलो वेट लॉस करने वाले 7% लोगों को डायबिटीज की दवा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वहीं 15 किलो वजन घटाने वाले 86% लोगों ने अपने शुगर कंट्रोल को कर लिया। ऐसा किया कि उनका इंसुलिन छूट गया। इतना ही नहीं मीनाक्षी, रिसर्च ये भी कहती है कि हर 10 किलो एक्स्ट्रा वेट आपकी उम्र से 3 साल कम कर देता है। यानी अगर 50 किलो वजन ज्यादा हो गया तो समझिए जिंदगी के 15 साल कम हो गए। मतलब ज्योत्सना की आज जाके हर कोई अपना वेट चेक करेगा और मेजर करेगा कि कितने साल कम ना हो जाए। वैसे ये रिसर्च जितनी डरावनी है, मोटापे से छुटकारा पाने का तरीका उतना ही आसान है। ठीक कह रहे हैं अमिताभ, बस जरूरत यह है कि योग का व्रत ले। नवरात्र में हर रोज आपने अगर आधा किलो वजन भी कम कर लिया तो 9 दिन के अंदर अंदर 5 किलो वजन घट जाएगा। तो चलिए स्वामी रामदेव के पास चलते हैं और मोटापे के खात्मे के लिए इस नवरात्र लोगों को यौगिक व्रत का संकल्प दिलवाते हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। आपको भी मेरे भाई हुसैन जी और मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी सहित हमारी सारी देवियां और दैवी शक्ति की तो अनुकंपा पूरी हो रही है हम पर। कम से कम एक ये यौगिक जोगिंग का अभ्यास, दूसरा ये अभ्यास और मेरी दाहिनी तरफ परम योगिनियां और परम योगी सब एक साथ यहाँ योग में एकात्म है मोटापा घटाने के लिए। आज पूरा योगाभ्यास करवा दे रहे हैं और मां शैलपुत्री से लेकर के सिद्धिदात्री तक 9 दिनों में सबको सिद्धि प्रदान करनी ही है। अष्ट सिद्धि नवनिधि सब कुछ मिलेगी योग से, बस ऐसे करते रहना। और इधर आपने महिषासुर मर्दिनी के साथ स्तवन के साथ शुरू किया, तो हम यहाँ पर भी माँ दुर्गा भवानी के भवानी अष्टकम के साथ चाहेंगे कि एक बार तो सब पूरा पसीना बहा ही ले। और जब भगवान की स्तुति के साथ, भगवान की भक्ति के साथ जब ऐसे, चाहे वो ये सूर्य नमस्कार हो, चाहे एडवांस योग जो यहाँ पर निष्पादित हो रहा है, इसके साथ साथ देखो तिर्यकटासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, खड़े होकर के बैठ के स्थित कोणासन, चक्रियासन, उल्टे रेट की भुजंगासन, सर्वासन, सीधे रेट के अर्धरासन, पादहस्तासन, चक्रिकासन, फिर भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये पूरा पैकेज ओबेसिटी का है। और इसमें ये 9 दिनों में जो 9 औषधियाँ, उनके बारे में भी आज हरितकी का दिन है। और फिर सारे जो 9 औषधियाँ 9 दिन में, उनके बारे में भी हम आगे विस्तार से बताएंगे। और ओबेसिटी के लिए तो पेठा, कद्दू, नारियल का पानी यह अप्रतिम है। और इधर बैकग्राउंड में भवानी अष्टकम का भी पाठ हो रहा है और पूजा पाठ के साथ ये लंबे लंबे श्वासों के साथ योग भी हो रहा है। इधर ये जब भी हो रहा है, माँ भगवती का दीपक भी जला दो देव सौम्या जी। और योग यजन भजन के साथ और अपने अपने घरों में लोग माँ भवानी भगवती दुर्गा की
स्तुति के साथ, उपवास के साथ योग की ये उपासना करते करते अपने तन मन जीवन को पावन बनाए। एक एक अभ्यास को 1-1, 2-2 मिनट ऐसे लगातार या जब करेंगे तो प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति पुष्पांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमादेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि महागौरीति चाष्टकम, नवम सिद्धदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता, उक्तानि एतानि नामानि ब्रह्मण्येव महात्मना। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे स्वामी जी, इसीलिए नव दुर्गा सवालों की शुरुआत करने से पहले योगाभ्यास पूरा। सबसे पहले बहुत सारी शुभकामनाएं स्वामी जी आपके लिए, हमारे दर्शकों के लिए नवरात्र की। स्वामी जी, क्योंकि आज बात हम मोटापे की करने वाले हैं, तो सबसे पहले जिद्दी मोटापे को घटाने के लिए 10 पावरफुल योग का एक पूरा पैकेज आपको बताना है और ये भी संकल्प लोगों को दिलाना है कि 9 दिन में अगर हर रोज आधा किलो वजन घटाया जाए तो आसानी से इन 9 दिनों के अंदर 4.5 किलो वजन कम हो जाएगा। तो स्वामी जी, आज से नवरात्र शुरू हो चुके हैं, अगले 9 दिनों तक लोग व्रत रखेंगे। व्रत कितना मददगार है मोटापा कम करने में, घटाने में, और व्रत रखने वाले कौन कौन से योगासन कर सकते हैं, व्रत रखे वक्त कौन कौन से अभ्यास किए जाए? मेरे भाई हुसैन जी, हम तो 1 किलो घटाने के पक्षधर हैं। तो नव दुर्गाष्टकम 5 बैकग्राउंड में स्लोली चल रहा है, धीरे धीरे, और वो बैकग्राउंड साउंड भी हमारे अंतर मन तक उतर जाता है, हमारी चित्त चेतना को झलकित करता है। तो वो 5 भी हमारी पूज्य श्रद्धामयी सन्यासिनी बहने देववाणी जी, देवस्तुति जी, देव पूजा जी अपनी पूजा कर रहे हैं, देव सौम्या जी अपनी इधर पूजा कर रही है, और इधर योग यजन चल रहा है, पूरा इंटीग्रेटेड योग चल रहा है। जो हम बता रहे हैं इसको 100 बार करना है, एक अभ्यास को। त्रिकोणासन को 100 बार, चक्की आसन को 100 बार, और फिर पश्चिमोत्तानासन को 100 बार। 2-3 राउंड में कर रहे थे, 25-25 के 4 राउंड कर ले। स्वामी जी, बस इसमें एक चीज और जोड़नी है, राउंड में 100 बार कर रहे थे। देखो हमारा तो अभ्यास है। जिन लोगों ने उपवास रखा हुआ है, क्या वो भी ये पावर योगा करें या उन्हें कौन कौन से आसन करने हैं? अरे बहुत जरूरी है। अरे मैं आपके सामने बैठा हूँ, लोगों का तो नवरात्र आज शुरू हो रहा है, मेरा तो 4-5 दिन पहले ही शुरू हो गया था। मैंने तो नारियल पानी पर ही पूरा उपवास किया हुआ है। जब थोड़ा की भूख लग जाती है तो एकदम ज्वालामुखी की तरह, तो मैं थोड़ा नारियल पानी में 1 चम्मच हनी और डाल लेता हूँ। ज्वालामुखी और देखा उधर पावरफुल योग हो रहा है, पावर योगा हो रहा है, मेरे बाईं तरफ भी और दाईं तरफ भी अप्रतिम हो रहा है। और ऐसे ही देखो, तो मैं तो नारियल पानी पर ही केवल ठहरता हूँ। नारियल पानी, नींबू पानी, पेठे का जूस, लौकी का जूस, और जो ज्यादा ही खाने में रुचि रखते हैं वो बस ये खा ले, वाटरमेलन, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। उपवास में योग करते हैं बहुत ज्यादा फलीभूत होता है। तो एक तो ये पूरा कर सकते हैं, और पूरा करना। जब बाहर से इनटेक होगा नहीं और अंदर जो पूरा रिजर्व है फैट, वो पूरा डाइल्यूट होता रहेगा, आपकी बॉडी का पूरा एपोप्टोसिस, पूरी बॉडी के ऑटोफेजी, माइटोफेजी, पूरी बॉडी का एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। 10-10 बार से लेकर के 20 बार, 25 बार, 50 बार, 100 बार तक ऐसे करना है, तो पूरा लाभ मिलेगा। आधा धोरा वाला कार्यक्रम है ही नहीं हमारा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। अब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है कि भाई गेहूं नहीं खाना, चावल नहीं खाना। बस हाँ, उपवास में भी लोग चीनी बहुत ठोकते हैं, चीनी भी नहीं, मैदा तो लेते ही नहीं, नमक सफेद वाला खाते ही नहीं, सेंधा नमक भी बहुत थोड़ी सी मात्रा में। तो नवरात्र की उपवास के साथ, उपासना के साथ जब योग की साधना होगी तो सिद्धि भी मिलेगी। 9वां जो रूप है माँ का, सिद्धिदात्री, सिद्धि तभी मिलेगी जब आप पूरा विधि विधान के साथ योग करेंगे। तो एक तो बेटियों के लिए भी अभिनंदन है भाई, ऐसे पूरे एकात्म भाव से योग कर रही है।
चलिए देख करके स्वामी जी, लग ही लोगों नहीं के रहा मन में ये कि सवाल था ये प्रतिमाएं हैं कि उपवास अथवा करने पर शायद जीवंत योग करने से प्रतिमा थोड़ी है। छूट मिलेगी, जी। लेकिन आपने जो है छूट नहीं दी है और उपवास में भी पूरे योगाभ्यास करने हैं, ठीक है। और आधा किलो से बढ़ा के आपने रोजाना 1 किलो वजन घटा अरे लिया। मैंने खुद अपना वजन 63 किलो कर लिया मेरे भाई। ठीक है स्वामी जी। अच्छा, आप जरा आगे बढ़ते हैं स्वामी जी। देखिए, सबसे पहले मोटापा जो है वो पेट के इर्द गिर्द नजर आता है और एक स्टडी के मुताबिक पेट के निचले हिस्से में कैंसर की वजह भी यही मोटापा बनता है। तो सबसे पहले जरा पेट के ऊपर जो चर्बी चढ़ गई बहुत सारे लोगों की, जो कमर है वो अपने साइज से बाहर निकल गई है, कमरा हो उसको गई साइज है। में लाया जाए। तो पेट के लिए स्थित कोणासन, चक्की आसन के बाद ये भुजंगासन, फिर ये सर्वासन और ऐसे ऐसे एक एक अभ्यास को 25, 50, 100 बार ऐसे रिदम के साथ ऐसे। और इधर हम महिषासुर मर्दिनी का पाठ भी पीछे बहुत मंद मंद स्वर में, मधुर मधुर स्वर में कर रहे हैं और पूरा एक आध्यात्मिक परिवेश इन 9 दिनों में अपने भीतर पैदा करें और सारा जगत उस भगवान और भगवती का ही साक्षात मूर्त जीवंत विग्रह है। सृष्टि के जर्रे जर्रे में वो खुदा ऑलमाइटी गॉड है, सृष्टि के जर्रे जर्रे में अकाल पुरुष है, मां भवानी भगवती है और एक है ब्रह्म का निर्गुण रूप और ये सारा जगत उसका विश्वमय और उस जो भी नाम रूप स्वरूप है सब उसी माँ भवानी के एक है। भगवान एक है, भगवान की शक्ति उसी को दुर्गा कहते हैं, उसी को भवानी कहते हैं, भगवती कहते हैं। अनेक नाम शैलपुत्री से लेकर के सिद्धिदात्री तक देखो। तो पेट के मोटापे के लिए ये बड़ा जबरदस्त है। फिर इसके बाद देखो ऐसे सीधे लेट करके ना, एक तो ये पेट के मोटापे के लिए बड़ा अच्छा है ऐसे, और फिर साथ में कुछ ऐसे करे ना, ऐसे ये ऐसे ये साथ में कर देना। अब देखो कुछ लोग पैर फंसा के करते हैं, हमको तो पैर फंसाने की जरूरत ही नहीं, ऐसे ही कर देते हैं। इससे पूरे क्या 6 पैक बोलते हैं ना, पैक अपने आप बन जाएंगे। देखो ये और जो पूरा पैक हो रखा है एक्सिस फैट वो डाइल्यूट हो जाएगा। क्यों मीनाक्षी जी? स्वामी जी, ये जितने भी पैक है ना, जो इतने सारी लेयर्स में जमकर कमरा बन चुके हैं, इसके बाद तो कोई पैक बाकी नहीं रहेगा। स्वामी जी, लेकिन जिनका वेट बहुत ज्यादा होता है ना, उनको हार्ट की बीमारियों का खतरा हमेशा, ये डर उनको हमेशा सताता रहता है। ऐसे में वजन के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाए, इसके लिए उपाय बताओ। ये जो गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल है स्वामी जी, ये थ्योरी भी आप समझाएं। तो देखो, एक तो अर्धहलासन, वृत्तासन, चक्रिकासन, ये तो करना। तो एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, उससे ब्रेन स्ट्रोक आता है, उससे हार्ट अटैक आता है, उससे शरीर में गांठें बनती है, उससे शरीर में कैंसर पैदा होता है, हाँ, और उसी से गाल ब्लड में स्टोन होता है बैड फैट से। और जो अच्छे वाला फैट है, गुड कोलेस्ट्रॉल है, उससे 1 किलो 400 ग्राम का हमारा दिमाग और पूरा शरीर पुष्ट होता है। तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल गाय के घी में होता है, तो रोज 1 चम्मच गाय का घी पिया करें, खा लेते हैं। उपवास के दौरान भी जिनको बहुत भूख लगती है तो गाय का घी पी लिया करें, जिसमें नारियल पानी पर उपवास करता हूँ तो सुबह सुबह गाय का घी तो खा लेता हूँ। तो फिर दिन भर वो भी परेशानी नहीं होती है कि भाई भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। तो एक तो ये मोटापा का पैकेज पूरा हो गया। हार्ट के लिए फिर करेंगे, देखो कोलेस्ट्रॉल के लिए वो तो भी बताने के साथ साथ ये भी बता देता हूँ। एक तो ये मकरासन, दूसरा ये भुजंगासन 10 बार से शुरू करके, और फिर अर्जुन की छाल दालचीनी से हवन करना, जैसे हमारी पूज्य साध्वी देव सौम्या जी इधर हवन कर रही है, लंबे लंबे श्वासों के साथ अर्जुन की छाल दालचीनी का हवन करना, अर्जुन क्वाथ और दालचीनी का काढ़ा पीना। हमने अर्जुन घरवटी भी बनाई हुई है, उसका भी सेवन कर लेना। रेडीमेड चाहे तो लिपिडोम ले लेना, कोलो गार्लिक ले लेना। लहसुन को भी गाय के घी में या मक्खन में जब भून लेते हैं तो उसका तमोगुण
उसकी तामसिकता, उसकी तीक्ष्णता, उग्रता, दुर्गंध सब खत्म हो जाती है लंबे लंबे श्वासों के साथ। तो जिनको बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वो लहसुन का और प्याज का रस लंबे लंबे श्वासों के साथ। और सबसे अच्छा तो है लौकी का जूस, पेठे का जूस, कद्दू का जूस, अनार खाएं। अनार लौकी के जूस में मिला लें तो देखो ये भुजंगासन हार्ट के लिए बड़ा अच्छा। और ये गोमुखासन, अनार जब लौकी के जूस में मिला देते हैं ना तो पूरी बॉडी अंदर से क्लीन हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। और ये हार्ट के लिए बड़ा अच्छा। गोमुखासन ये रोज करवाते हैं। तो अब हार्ट अटैक किसी को नहीं आएगा, ब्रेन स्ट्रोक किसी को नहीं आएगा, गॉल स्टोन किसी को नहीं बनेगा। ये शरीर में सिस्ट गांठें इकट्ठी होती है, हाँ, ये भी पूरी डिजोल्व हो जाएंगे, चाहे बेनाइन हो, चाहे मैलिग्नेंट हो, चाहे डीबी की गांठ हो। तो लौकी के जूस में अनार मिला लेना, थोड़ा तुलसी मिला लेना उसी के अंदर। और फिर देखो, आप तो आधा किलो की बात कर रहे थे मेरे भाई हुसैन जी। और मीनाक्षी जी, रोज मैं 1-1 किलो लोगों का वेट कम करता हूँ, ये सब करवा करके 1-1 किलो। किसी का तो शुरू के 4-5 दिन तो 2-2 किलो भी कम हो जाता। 7 दिन में 10 किलो तक मैंने लोगों का वेट कम किया है। मेरे पास इसके पूरे प्रूफ हैं। तो ऐसे माँ भवानी भगवती की स्तुति करते हुए महिषासुर मर्दनी के पाठ के साथ ऐसे घर में पूजा पाठ जैसे यहाँ चल रहा है ना, ऐसे। लेकिन स्वामी जी, कई लोग अपना वेट घटा तो लेते हैं लेकिन उससे कंट्रोल करके नहीं रख पाते हैं। माँ भवानी, अब मान लीजिए आपके पास आए, वजन तो घटा लिया, लेकिन जब वापस लौट कर जाते हैं फिर वापस वहीं पर आ जाते हैं ढाक के 3 पार्ट। ये क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि लोग जो है ना वो अपनी रसना पर नियंत्रण नहीं रख पाते। जी बड़ी चटोरी है तो चटोरपना छोड़ना पड़ेगा। तो यदि ये चटोरपना छोड़ दिया, 3 चीजें तो पूरी छोड़ी देनी है। एक्सेस सोल्ट, एक्सेस स्वीट, और एक्सेस स्वीट में मैं तो कहता हूँ चीनी तो बिल्कुल नहीं। खजूर है, मुनक्का है, अंजीर है, हनी है, ये थोड़ी मात्रा में लिया जाता है तो इतना नुकसान नहीं होता। और अनाज तो अभी बंद ही कर दिया, बाद में भी अनाज कमली मिलेट्स का थोड़ा ज्यादा सेवन करें। और 1 घंटे का योग का नियम। अपरिहार्य परिस्थितियों में आधा घंटे तो योग छोड़ना ही नहीं है। और अपने भीतर एक दिव्य भाव चेतना को बनाए रखे। मैं भगवान का, भगवती का, शाश्वत का ही प्रतिनिधि प्रतिरूप, उनका ही मैं जीवंत विग्रहवान मूर्त स्वरूप हूँ। इस भाव चेतना में जो सदा बने रहेंगे फिर उनका इधर उधर चित्त नहीं जाएगा। एक तो गोमुखासन, एक ये, और फिर ये सब हार्ट। लेकिन स्वामी जी, कितनी बार हमने बताया, लोगों के चित्त में एक सवाल ये घूम रहा है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, किसी को हार्ट अटैक नहीं होगा। जी मेरे भाई हुसैन जी, मेरी बहन। स्वामी जी, आज जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, लाखों लोग जो अपना वजन कम करने के चक्कर में हैं और रोजाना 1 किलो वजन उन्होंने घटाने का टास्क भी ले लिया है, लेकिन उनके जहन में एक सवाल ये स्वामी जी की जो फैट शरीर के बाहर है, योग करने से, अभ्यास करने से वो तो कम हो ही रहा है, लेकिन जो इंटरनल ऑर्गन पर फैट जम रहा है, क्या इन्हीं अभ्यास के जरिए वो भी खत्म हो रहा है, वो भी घट रहा है, बर्न हो रहा है, या फिर उसके लिए कुछ अलग से आसन करने की जरूरत है? देखो, एक तो अंदर का जो फैट है, अब जो ऐसे बच्चे योगाभ्यास करेंगे जो यहाँ बच्चे कर रहे हैं, करो बेटियों, बड़ा जबरदस्त करती है भाई। अब ये सब गोल्ड मेडल भी लेके आ जाते हैं, बाकी तो ताकते ही रह जाते हैं। और बच्चे तो इधर अप्रतिम कर ही रहे, बेटे और बेटियां अप्रतिम है। इनके तो इंटरनल ऑर्गन्स पर कभी जमेगा नहीं। एक तरफ एडवांस योग चल रहा है, एक तरफ महिषासुर मर्दनी का पाठ चल रहा है, योग चल रहा है, यजन चल रहा है, और कपालभाति के साथ मंडूकासन करें। इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड योग। तो गर्म पानी पीना, लौकी का जूस पीना, और ऐसे ये मंडूकासन लंबा करना, लिवर पर फैट, उसे फैटी लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लिवर कैंसर, पेट पर फैट, हाथों का कैंसर, पेट का कैंसर, कोलन कैंसर और एब्डोमेन का अंदर कैंसर,
माता बहन को यूट्रस, ओवरी में कैंसर, प्रोस्टेट में कैंसर पुरुषों को, पेनक्रियाज में कैंसर, अंदर फैट की लेयर जमेगी तो ये सब मामला गड़बड़ होगा। क्या करना? ऐसे करना, निरंतरता के साथ करना। ऐसे करते करते सारे इंटरनल ऑर्गन्स का फैट, एक तो कपालभाति से जो बेसिक ऑर्गन्स हैं, जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, कपालभाति से लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, या तक कि लंग, हार्ट और थायराइड पर ऐसी फैट की लेयर जम जाती है गले पर। किसी किसी के तो इतनी कि गर्दन यूं घूमती भी नहीं है, ऐसे पूरी डबल चिन तक तैयार हो जाती है, फेफड़े के ऊपर, हार्ट के ऊपर, और यहाँ और राम किसी किसी की तो ब्रेस्ट का ओवर साइज हो जाता है, चेस्ट का ओवर साइज हो जाता है। वो 56 इंच का सीना तगड़े वाला नहीं, वो बीमारी का रगड़ा वाला है। तो तगड़े वाला तो ठीक है, रगड़े वाला ठीक नहीं है। तो कपालभाति, ऊंचाई से गले का जो एक्सेस फैट है ना, ये जो गले में डबल चेन तैयार होती है वो, फिर ऐसे ये ऐसे 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 और ऐसे ऐसे कर लेते हैं। ये अप्रतिम ऐसे, और फिर इसके साथ साथ प्राणायाम तो बहुत जरूरी है। तो जो ऐसे कहते हैं जी हमसे तो ये कठिन अभ्यास हो ना पा रहे हैं, तो क्या करें? तो वो कम से कम सूक्ष्म व्यायाम करें जी, ऐसे सब, और प्राणायाम करें। वो भी ओबेसिटी के लिए, डायबिटीज के लिए, कैंसर के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए बहुत जबरदस्त है। भस्त्रिका, कपालभाति, प्राणायाम करने मात्र से भी ये सब अंदर के उपद्रव दूर हो जाते हैं। और जो फिर आसन कर सके 3 तरह से मंडूकासन, 3 तरह से योग मुद्रासन, फिर तो बात ही क्या है। स्वामी जी, फैट हार्मोन्स की भी बात कर लेते हैं। बॉडी का फैट हार्मोन जो है, बॉडी का फैट हार्मोन्स को नुकसान पहुंचाता है। पीसीओडी, पीसीओएस जैसी परेशानियां भी वजन अत्यधिक बढ़ जाने की वजह से होता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस से पहले तो कौन कौन सी बीमारी हो सकती है और फिर उसे कैसे ठीक किया जा सकता है? क्योंकि आप खुद कहते हैं योग और आयुर्वेद क्योर करने की बात करता है, केवल कंट्रोल करने की बात नहीं करता। तो क्योर क्या है? कंट्रोल नहीं, हम क्योर करते हैं। हम सिम्टोमेटिक सिस्टमिक एक साथ इंटीग्रेटेड उपचार करते हैं और व्याधियों से मुक्त करके समाधि से, समाधान से जोड़ते हैं। मंडूकासन, योग मुद्रासन जो ऐसे इतना ना कर पाए कोई बात नहीं, और बेटियों की तरह कठिन कठिन आसन भी ना कर पाए इधर बेटों की तरह, तो सहज योग करके ही। और देखो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए तो चलो सब बच्चे शीर्षासन करो। हाँ, बेटियों ने भी बड़े कठिन कठिन आसन कर लिए, सब शीर्षासन करो बेटियों। सुबह उठ करके शीर्षासन करना, फिर सर्वांगासन करेंगे बच्चे, और फिर देखो सुबह उठ करके शंखनाद करना। ये योग का, ये आयुर्वेद का, ये सनातन का, ये स्वास्थ्य का, सुख शांति का, समृद्धि का शंखनाद है। ये शंखनाद है अष्ट सिद्धि नवनिधि का, जो रिद्धि सिद्धियां प्राप्त होती है ना हमें, तो ऐसी शंखनाद घर में सुबह सुबह किया करें। ऐसे शंखनाद किया करें। शीर्षासन जैसे कितना प्यारा कर रही है सब बेटियां, ऐसे शीर्षासन करें, सर्वांगासन करें, ऐसे पैर धीरे धीरे उठाएं और सर्वांगासन, ये शीर्षासन, ये हनासन जो करेंगे। सुबह 1 चम्मच गाय का घृत पान करेंगे, और यदि ब्राह्मी घृत पी ले तो और अच्छा है। आंखों के लिए महात्रिफलाघृत, इनफर्टिलिटी के लिए फलघृत, स्त्री पुरुष दोनों के लिए। मेधावटी, मेमोरी, ओमेगा ले लिया, और देखो गाय के घी से हवन कर लिया, या गाय के घी का दीपक ही जला के रखे नवरात्र में। हाँ, शुद्ध घी हमने उपलब्ध इसलिए करवाना पड़ा, पहले तो एक
भैंस का घी यूज कर रहे थे। मेरे से बोले जी भैंस की घी का दिया जलाएंगे, हवन करेंगे तो क्या होगा? मैंने कहा महिषासुर पैदा होगा। और गाय का घी का दिया जलाने से मैंने कहा महिषासुर मर्दिनी प्रकट होगी। तो गाय के घी का दिया जला ले, गाय के घी से हवन कर लें। और ये योग यजन हवन भजन कितना दिव्य वातावरण इंडिया टीवी के माध्यम से पूरे देश में सुबह सुबह बन जाता है। और हार्मोनल इम्बैलेंस का तो प्रश्न ही नहीं। अपने चित्त को प्रशांत रखे, मन को भ्रमाए नहीं, इधर उधर भटकाए नहीं। ऐसे जितना सहजता से जितना बन पाए उतना से योग करें और अपना चित्त सदा दिव्यता में लगाए रखें। दैवी भावों से अपने आप को सदा जोड़ करके रखेंगे तो फिर हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रश्न ही नहीं। यहाँ जिनको पीसीओडी हो जाता है उनको फिर सिस्टोग्रिड दे देते हैं, कासन और गुग्गुल वृद्धि बाधिका वटी देते हैं। खाली पेट सुबह सुबह हल्दी एलोवेरा गिलोय तुलसी, एलोवेरा हल्दी गिलोय तुलसी, ये इसमें लौकी के जूस में मिला करके और पिला देना। कपालभाति पूरा करवा देना, प्रश्न ही नहीं फिर कि कहीं पीसीओडी रह जाए जी। तो ये चाहे पॉलिसिस्टिक ओवरी, चाहे पॉलिसिस्टिक किडनी, चाहे शरीर में कहीं पर भी गांठें हैं जो आड़ कबाड़ अंदर इकट्ठा होता है। स्वामी जी, और ये फूड माफिया फिर ड्रग माफियाओं की लूट के कुछ चक्कर में फंसते हैं, इससे हम बचाते हैं। ज्योत्सना जी अंतर ज्योति जल जाती है योग से। स्वामी जी, अब जो विषय मैं शामिल करने जा रही हूँ बहुत चिंताजनक है। स्वामी जी, मोटापा महिलाओं की कोख, उनकी वुम कमजोर कर रहा है। हाँ। और एक स्टडी हुई है उसके मुताबिक 30 से 40 साल की महिलाओं की ओवरी 55 की उम्र की तरह कमजोर हो रही है। तो स्वामी जी, क्या योग में इसका कोई समाधान है? ये जो परेशानी हो रही है, क्या इससे छुटकारा मिल सकता है? हाँ, मंडूकासन, योग मुद्रासन के साथ, योग मुद्रासन में कपालभाति करके ऐसे ये कोख को मजबूत करने का अभ्यास है ये योग मुद्रासन। जो इसमें भी ना बैठ पाए तो ऐसे बैठ जाए और इसी में कपालभाति कर लें। और 10 मूल काढ़ा लें, 10 मूल का काढ़ा, 10 मूल का काढ़ा ले, नारी कांति ले। एक बात आपको खास बताना चाहता हूँ। एक बहन के 40 साल हो गए उम्र के, बच्चा नहीं हो रहा था, और बच्चा हुआ तो फिर फ्लूइड नहीं बन रहा था। 2 चीजें मैं सब माताओं बहनों के लिए बताना चाहता हूँ। 1-1 ग्राम सुबह शाम पुत्र जीवक ले लें, और साथ ही शतावर चूर्ण 2-2 ग्राम लो, और फिर कपालभाति अनुलोम विलोम कर लें। उस बहन का 2 किलो से लोड सीधा 8 किलो हो गया, 8 लीटर हो गया 2 लीटर से, और स्वस्थ बच्चा पैदा हो गया, माँ बन गई। अभी पूरा परिवार उपहार लेकर के और खुशी के आशाओं के साथ उपस्थित हुआ। बोले बाबा जी, योग ना होता, आयुर्वेद ना होता, इंडिया टीवी ना होता तो मैं माँ नहीं बन पाती। ये जो कोख कमजोर होगी, देखो बल से बल बढ़ता है, बल लगाओ बल बढ़ाओ, बलम उपास्य। और ये जो हमारा नवरात्र है ना, ये तो शक्ति पर्व है हमारा, हम शक्ति की उपासना करते हैं। माँ भगवती या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण, ज्योति रूपेण, श्रद्धा रूपेण, शक्ति रूपेण, भक्ति रूपेण, मति रूपेण, संस्कृति रूपेण प्रतिष्ठिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। तो ये गति से शक्ति पैदा होगी, बिना गति के दुर्गति होगी। कपालभाति के साथ मंडूकासन 3 तरह से, ऐसे मुट्ठी बांध के हथेली पर हथेली रख करके, और हम तो ऐसे भी करते हैं। उदरांजलि मंडूकासन, देखो कैसे कमाल होता है। ऐसे करें। शारीरिक श्रम का अभाव हो गया, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, इससे तो बचना पड़ेगा। ज़्यादा तीखा तला खाने लग गई महिलाएं, उससे भी बचना पड़ेगा। उत्तेजक आहार विचारों से बचना पड़ेगा। अपने जीवन को साधना पड़ेगा, संयम में ढालना पड़ेगा।
ये तो कितना इजी है, यही कर ले और कितना भी ना हो। स्वामी जी अब अगला विषय आपके हवाले करते हैं। हमारे बच्चे तो कुछ आज स्वामी जी जिन्होंने में लगे हैं। जिंदगी की अच्छी खासी उम्र काट ली है, उन्होंने खूब खा पी करके अपना वजन बढ़ा लिया, भारी भरकम से हो गए। लेकिन स्वामी जी सिर्फ बड़े ही नहीं, बच्चे भी जो हैं इस वक्त ओबेसिटी का शिकार हैं। अच्छी खासी तादाद है इनकी, गोल मटोल से मामला आगे जा चुका है। और WHO की रिपोर्ट ये कह रही है कि 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे जो हैं वो ओवरवेट हैं, ज्यादा वजन है उनका। और बच्चों में तेजी से बढ़ते फैट की वजह क्या है, ये भी सबको समझना चाहिए। और स्वामी जी आप जरा बताइए बच्चों को कि उन्हें ऐसा क्या, पेरेंट्स को बल्कि समझाने की जरूरत है कि वो अपने बच्चों का कैसे ख्याल रखें ताकि गेम वो से बच्चों को निकालें, बच्चों को सुबह सुबह दौड़ा दें और फिर भी ना दौड़े तो उनके पीछे एक कुत्ता या कुतिया दौड़ा दे। तो बच्चे आप दौड़े, पीछे पीछे कुत्ता दौड़ेगा, आगे आगे बाबू दौड़ेगा। तो लोग घरों में ऐसे ही पिल्ला पिल्ली पाल के रखते हैं। कन्नड़ में तो वैसे भी बच्चों को पिल्ला पिल्ली बोलते हैं। तो जिनकी पिल्ला पिल्ली ना दौड़े उनके पीछे पिल्ला पिल्ली दौड़ा दे, फिर चिल्ला चिल्ली होगी, होने तो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों को दौड़ाया करें। और ऐसे जैसे यहाँ तो बच्चे योग कर रहे हैं, ये तो अप्रतिम है। ऐसे बच्चे योग करने लग जाएंगे फिर तो कोई प्रश्न ही नहीं है। यहाँ बेटियाँ बेटे आज जो है कंपटीशन में कॉम्पिटिटिव एडवांस योग करने में लगे हैं। तो बच्चों को यहाँ से शुरुआत करें, बोले बाबू जरा हिला पेट को, ऐसे गोलू मोलू हो गए पूरे, गोल बटोल फुटबॉल भूगोल लिए घूम रहे थोड़ा। कुछ बच्चे कहते मुझको तो कोई बीमारी नहीं है। अभी मेरे से एक बच्ची मिली पूरी 65 किलो की हो रखी, मेरे से भी 1.5 किलो 2 किलो फालतू, और अपनी मम्मा से बोली मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा बिटिया पूरा ब्रह्मांड लिए घूम रही है और कह रही है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बच्चे है ना, कॉन्फिडेंस भी अच्छा है स्वामी जी, कुछ पता ही नहीं होता, मोटापा को कुछ गिनते नहीं है। लेकिन मोटापा अगर हो जाए फिर ओवर कॉन्फिडेंस में कोई रहे, ये बात भी ठीक नहीं है। समझाने की जरूरत है जी। हुसैन आप पूछिए। हाँ, तो स्वामी जी बहुत सारे जो पेरेंट्स आज हमारे साथ जुड़े वो इंतजार कर रहे हैं कि बच्चों की जो सख्ती सुबह वाली है वो तो ठीक है, उसके अलावा खाने पीने में उनको कैसे समझाया जाए कि उन्हें बाहर का जंक फूड नहीं खाना है, उन्हें घर की बनी हुई चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है। वैसे स्वामी जी बच्चों से तो माँ बाप को सीखना चाहिए इसमें कि नहीं खाना है। माँ बाप समझ जाएं। हाँ, एक ही बात है। हाँ ठीक कह रहे हैं अमित भाई, बच्चों को समझाने से पहले माँ बाप समझ जाएं, सुधर जाएं। माँ बाप खाएं सुबह सुबह अंकुरित और फल, दोपहर को सात्विक आहार लें, शाम को भी सात्विक आहार लें, फ्रूट्स पहले खाएं और घर का बना हुआ खाएं। बाहर बताएं कि कहाँ गंद खा रहे हो, लोग खाना पका रहे उसी में गांव की भाषा में बोले तो रीट सड़क पड़ा जा रहा है, उसी में जो है पसीना बहा जा रहा है, उधर जो है लैट्रिन करके बाथरूम करके ठीक से हाथ हुए भी नहीं, फिर खुजलाने लग गए इधर उधर और उसी से रोटी बेल दी। स्वामी जी आप गोलगप्पे मत बोल देना, बिना हाथ में गोलगप्पे खिला रहे हैं। आकर के पड़ गए और फिर जो है अरे गोलगप्पे में तो पता ही नहीं लगता, वैसे खारा खारा होता है, उसमें तो पसीना भी टपकता है, तो और मजा आ गया। अरे मजा नहीं आ गया, पावड़े क्या कर रहा है तो ये जो बाहर का खाना है ना, सच में इसमें कोई हाइजीन, और वहाँ वो जलेबी और वो इमरतियां और लड्डू और आगरा के पेठे, उनके ऊपर तो मक्खियां बैठ बैठ करके एक एक बार में हजारों अंडे दे करके चली जाती है और दिखते हैं नहीं आंखों से, फिर हम उनको खा लेते, बोलो फूड इन्फेक्शन हो गया। आज तक स्वामी रामदेव को एक बार भी कोई फूड पॉइजनिंग नहीं हुआ, इन्फेक्शन नहीं हुआ। क्यों? मैं ये सब गंद खाता ही नहीं हूँ। युक्त आहार विहार से आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, एक कण भी गलत आहार का, एक क्षण भी गलत विचार, एक क्षण भी जीवन में प्रमाद नहीं आना चाहिए। सूत्र पकड़ लो, बच्चों को सिखाओ, तो माँ बाप को करना पड़ेगा। हरिद्वार में अच्छे गोलगप्पे नहीं मिलते हैं, बोलने से नहीं। हाँ, बोलने से तो ऐसे ही। अच्छा हुसैन एक काम करिए, आप गोलगप्पे का ठेला लगाइएगा और ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जैसे स्वामी जी ने बताया। चलिए खैर अगला विषय लेते हैं स्वामी जी। स्वामी जी देखिए एम्स की एक स्टडी आई और इसके मुताबिक मोटापे के शिकार हर 4 में से एक स्ट्रेस एंजाइटी का शिकार है। यानी मोटापा तो है ही है, साथ में एंजाइटी अलग से उसने ले रखी है। अब जब मोटापा है तो उसके साइड इफेक्ट्स तो होंगे ही होंगे स्वामी जी, तो मेंटल हेल्थ के लिए क्या किया जाए
ताकि अगर मोटापा हो गया है तो कम से कम दिमाग पर मोटापा ना चढ़े। मेंटल हेल्थ के लिए आओ, सब देवियां, तीनों देवियां उधर आओ। और प्राणायाम से बेहतर क्या हो सकता है अनुलोम स्वामी विलोम जी? करो। हाँ हाँ, तो आज मेरे साथ उधर भी हमारी 3-4 देवियां रोज करती हैं, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, श्रुतिका जी, पूजा जी। और हमारे यहाँ पर भी देव पूजा है, देव स्तुति है, देववाणी है, देव सौम्या। करो बेटा, अनुलोम विलोम करो। अब हवन पूरा हो गया, अब अंदर का हवन करो। पुरुषो वाव यज्ञ, जीवन ही एक हवन है, एक यज्ञ है। अनुलोम विलोम इसमें खास है। अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी उद्गीत करें और सारे संसार के प्रति सब भगवान भगवती के ही स्वरूप हैं। जैसे मैंने श्रद्धामयी पूज्य सन्यासिनी बहनों को और छोटी बच्ची भी होती है उसको माँ भगवती का ही स्वरूप मानता हूँ। सब बेटियां तो अनुलोम विलोम कर रही हैं, आप भी देव सम्या जी अनुलोम विलोम करो। फिर भ्रामरी उद्गीत है, ऐसे ओम, ये भी करेंगे। और आज सूर्य भगवान पूरे मेहरबान हैं। कल तो बादलों में छुप रहे थे गुवाहाटी में। और कपाल भाती, बाह्य प्राणायाम, अनुलोम विलोम और भ्रामरी उद्गीत भी। भ्रामरी कर लो जी, देव सौम्या जी, आप तो सब बेटियां भ्रामरी करो बेटियों। हाँ, भ्रामरी। चलो बच्चों, आप भी भ्रामरी करो और अंतर मन में गहरे उतरो। मन के गहरे अंधियारे में ओम का नाम दिए जैसा। ओम तत्सत। हरि ही ओम। रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, शिवाय नमः, भगवते नमः, दुर्गायै नमः, सरस्वती नमः। स्वामी जी, इस बारिश के मौसम में हमने खूब पेड़ पौधे लगाए हैं। ओमेगा ये ले लेना, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन कुछ नहीं रहेगा। हाँ स्वामी जी देखिए, हमने खूब पेड़ पौधे इस बारिश के मौसम में लगाए, पूरा एक मिशन चलाया जिसका हमने नाम रखा था एक पौधा सेहत के नाम। लेकिन आज से नवरात्रि के पहले दिन से आज हम एक नए मिशन की शुरुआत कर रहे हैं। बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए रामबाण उपाय आपके आज से हम बताएंगे, जिसका असर बहुत जल्द मरीजों की सेहत पर दिखेगा, यानी रामदेव के रामबाण। तो आज क्या है आपके तरकश से रामबाण? देखो, एक तो 9 रात्रों के लिए ऐसे ये जो डाल के मिट्टी में अंदर तक उसको डाल दें और इससे फिर जवारे है ना, इससे खून बहुत बढ़ेगा, कैंसर मिटेगा, सारी बीमारियां मिट जाएंगी। इतना जबरदस्त अनुष्ठान है ये। और फिर इधर देखो, आज रामदेव का रामबाण ये है। रामबाण अचूक औषधि। एक तो मोटे लोगों को कद्दू और पेठा लौकी ये पीनी है, और बस ये तरबूजा, ये तरबूजा भी आज राम बाबू का आ गया है ये भी ब्रांड आ गया। चलो, और इधर देखो, ये है, इधर आ बाबू, तेरे को कब के कारण से थोड़ा चश्मा चढ़ गया था, तो ये दम बेल के 3 पत्ते लेकर के उसमें 3 काली मिर्च लेकर के और इसमें थोड़ा गुलकंद और मिला लेना यदि थोड़ा कड़वा लगे तो, और इसको चूस लो मुंह में डाल करके। कभी जिंदगी में कफ नहीं बढ़ेगा। और जल नीति, सूत्र नीति और करना, चश्मा भी उतर जाएगा, शीर्षासन करना। खा ले बेटा, ये प्रसाद है बाबा। चलिए, रामदेव के रामबाण रोजाना आप नोट डाउन करते रहिए और इस तरह से एक अच्छी खासी पूरा उपाय है दमा के लिए जी। स्वामी जी, अब वक्त है योग पंचायत का। हाँ, स्वामी जी, बहुत सारे दर्शकों ने योग पंचायत लगाई और बहुत सारे वीडियोस हम तक आए हैं। कुछ चुनिंदा वीडियो देखिए आप, उसके बाद आपकी मुलाकात विजेता से करवाएंगे। गुवाहाटी से पहला वीडियो विनय का था, ललितपुर से नीलम ने वीडियो भेजा है योग पंचायत का, छोटे छोटे बच्चे भी इसमें शामिल हैं। कुलदीप ने उत्तराखंड से ये वीडियो हम तक पहुंचाया है और सबने बहुत अच्छे से शीर्षासन किया। स्वामी जी, पुणे की तृप्ति ने योग पंचायत लगाई, महाराष्ट्र की राधा। और अब स्वामी जी आपकी मुलाकात। बहुत सुंदर सुंदर वीडियो है भाई, एक बार जोरदार अभिनंदन जी। ये योग का ऐसा दिव्य वातावरण बना है पंचकुला में स्वामी जी मोहित शर्मा ने योग पंचायत लगाई और ये है आज का विजेता का नाम भी बता दो भाई। मोहित शर्मा स्वामी जी, पंचकुला के। मोहित जी के लिए जोरदार अभिनंदन। और हाँ,
क्या बात है। और कल का भी हम चैलेंज, कल का योग पंचायत का आसन भी दे देते हैं। 5, 10, 20, 25 इकट्ठे होकर के कर रहे हैं। हमारी बेटियां भी यहाँ कर रही हैं, हमारी भी योग पंचायत लगी हुई है इधर, भाइयों की भी बहनों की भी, और हम भी कर लेते हैं। वैसे हमारी बेटियां हमसे भी ज़्यादा श्रेष्ठ कर रही हैं, अच्छी बात है। बच्चे बाप से आगे निकले तो ऐसे ये धनुरासन का चैलेंज है। अब ये कल को सबको करना है और अपने घर में ये वीडियो बनाना है। 10-20 लोगों को इकट्ठा होके अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने स्कूल में, और भेजना है इंडिया टीवी पर। और नंबर अब तक सबको याद हो ही चुका है, बस वीडियो बनाइए, योग पंचायत का हम तक पहुंचाइए। जो बेस्ट वीडियो होगा उससे स्वामी जी की तरफ से इनाम और सम्मान दोनों मिलेगा। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद।